चेयरमैन सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी। चेयरमैन सर अपने देश प्रेम से और अपने शब्दों से हमें प्रोत्साहित करेंगे। जोरदार तालियां। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। इस सभा भवन में उपस्थित हमारे स्कूल के प्रिंसिपल देवांगन जी, इस ट्रस्ट की ट्रस्टी नीता जैन जी, ऋषभ जी, डायरेक्टर सुधीर जैन जी, मास्टर सेरेमनी एवं इस स्कूल की कोऑर्डिनेटर श्वेता कोचर जी, एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल साहब डॉक्टर त्यागी, सभी यहाँ के हमारे स्कूल के अध्यापक, नॉन टीचिंग स्टाफ, अभिभावक, आज हम अपने देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको मालूम है, गणतंत्र का अर्थ होता है गण का मतलब व्यक्ति, तंत्र का मतलब व्यवस्थाएं, सिस्टम। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र स्थापित हुआ। अर्थात हम सभी व्यक्तियों ने अपने देश के लिए कानून बनाया था कि जिस कानून पर हम चल करके अपने देश को समृद्ध करेंगे, जिसकी खुशी में आज हम ये मना रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल रखना चाहिए, जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र देश में और एक गणतंत्र देश में। स्वतंत्र देश बहुत सारे हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है, यानी कि वहां पर गणतंत्र रिपब्लिक नहीं है, वहां पर आज भी क्रिमिनल्स हैं। लेकिन हमें इस बात का बहुत बहुत गौरव है कि हम गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र देश को नमन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस गणतंत्र दिवस को पाने के लिए हमने पहले स्वतंत्रता पाई, और उस स्वतंत्रता पाने के लिए जिन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन सबको हम नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए आज -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लद्दाख और लद्दाख से ऊपर वो जवान जिसमें हमारी हड्डियां जल जाती हैं, उस पर वो प्रहरी सतत सावधान खड़े हुए हैं और हमारी इस स्वतंत्रता को गणतंत्र में परिवर्तित करने के लिए सदा वह प्रहरी के रूप में हम उनको अपना नमन करते हैं। साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष की जितनी भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर जो मिलिट्री फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर खड़ी हुई हैं, और जिसके कारण हम इस आजादी में अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम उनको सतत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ देश प्रदेश, हमारा जिला और हमारे जो शहर है उसके अंदर जितने भी प्रहरी हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, चाहे अन्य प्रहरी हैं, और यहाँ तक कि हमारे जो स्कूल है उसके दरवाजे पर जो प्रहरी खड़े हैं, जिसके कारण हम स्वतंत्र माहौल में हम यह स्कूल में पठन पाठन करते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये मैं हमेशा से कहता हूं कि जो ये हम दिवस मनाते हैं, ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। इससे बड़ा त्योहार हमारे लिए हो नहीं सकता। अगर ये गणतंत्र दिवस नहीं होता तो आज जो हम होली और दिवाली के त्योहार मनाते हैं, आप मानिए हम नहीं मना सकते।
हमारे ऊपर बंदिशें थी, हमारे ऊपर इतनी बंदिशें थी कि कुछ सड़कें थी जिस पर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आप समझिए, उन शब्दों को सुन करके, उन शब्दों को देख करके जिन शहीदों ने ये प्रण लिया होगा, जिनको उससे उनकी आत्माओं को कष्ट हुआ होगा, उसके कारण आज हम इस गणतंत्र दिवस में खड़े हुए। ये 2021 आज हम मना रहे हैं। 2020 हमने एक बहुत बड़ा कष्ट का साल गुजारा है, जिसको हम कोरोना काल कहते हैं। उस कोरोना काल में पूरे संसार में 800 करोड़ व्यक्ति में से 10 करोड़ व्यक्ति को कोरोना हुआ और जिसमें लगभग 21 लाख लोग इस संसार से विदा हुए। हम उनको भी आज अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनको भी आज शहीद की श्रेणी में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। कारण वो भी किसी न किसी महाजन की लड़ाई में शहीद हुए। साथ साथ हमें इस बात का भी गर्व है कि जहां 800 करोड़ लोगों में 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए, हमारा देश जिसमें केवल 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए, और हमें मात नहीं कहना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति चला जाए तो कष्ट होता है, फिर भी हमारे 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस पे हम इस बात पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो हम कहते हैं कि भारत देश में तो ना अनुशासन है, ना शिक्षा है और ना ही ढंग के लोग हैं, ये इस बात का प्रमाण है। पूरे संसार के देशों ने सिर्फ एक ही नारा दिया कि हमको इस बीमारी में डिसिप्लिन रहना है, और कोई नारा नहीं था। मास्क लगाना भी डिसिप्लिन था, 2 गज की दूरी भी डिसिप्लिन थी और हाथ धोना भी डिसिप्लिन था, यानी उससे ही बचाव था। और WHO का ये आंकड़ा है कि सर्वाधिक बचाव हिंदुस्तान में हुआ। तो ये अपने आप में भगवान ने संकेत भेजा है कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी सुदृढ़ है, हम इतने दृढ़ लोग हैं, हम इतने अनुशासन में रहते हैं कि जब विपत्ति पड़ती है तो अनुशासन में रहते हैं। तो मैं इस समय इस गणतंत्र दिवस में सभी भारतवासियों को इस बात की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि हम उस लड़ाई को बिता। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इस समय परेड कर रही है। आपको सुनकर गर्व होगा कि 78 तेजस विमान का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 48,000 करोड़ में पहले बार इस स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया। और ये तेजस विमान है, पूर्णतः स्वदेशी है और साथ साथ तेजस विमान की श्रेणी में संसार में जितने भी फाइटर प्लेन हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। उसके बाद विक्रांत जंगी जहाज जो इससे पहले बना था, उसमें कुछ हमारा स्वदेशी पार्ट था और कुछ विदेशी पार्ट था, लेकिन इस बार जो विक्रांत बना है ये संसार का सबसे बड़ा फाइटर जंगी जहाज है और पूर्णतः स्वदेशी है। उसके साथ साथ हमारी वायुसेना में पहली बार राफेल विमान हमारे ऐड हुए। और सोचने की बात यह है कि सोचा जा सकता है कि सर राफेल में क्या चीज है, वो तो फ्रांस से बने, बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज से कुछ वर्ष पहले तक हमारा देश में जो भी बाहर जाता था वो गरीब देश है, कटोरों लेके हम मांगने चले जाते थे। पहली बार 6 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश गरीब नहीं, हमारा देश चोंच नहीं खेलता है, हमारा देश कंप्यूटर माउस से खेलता है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना आवश्यक है। स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता है
मानसिक गुलामी से बाहर निकले। कभी भी गुलामी किसी भी हालत में शारीरिक नहीं हो सकती। क्या कारण है? 100, 200, 500, 1000 लोग विदेश से आए और हमारे घर में घुस जाए, क्योंकि मैं राजगणना तो मानता नहीं उनका। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने 200 साल राज किया, उन्होंने 500 साल राज किया। मैं नहीं मानता उन्होंने राज किया। देवर इन्वेडर, मोस्ट नीच और घृणित प्राणी थे, लेकिन हमारे लोगों को लालच दे करके अपनी तरफ मिला लेना, और उस लालच में हम को उन्होंने गुलाम किया, जिसके कारण हम मानसिक गुलामी में उलझे और हम गुलाम हुए। मेरा इस दिन सभी से ये एक संदेश है कि किसी भी हालत में हम मानसिक गुलामी में ना फंसे। हम गुलाम हमेशा मानसिक होते हैं, शारीरिक नहीं होते। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट चर्चिल एक समय अपना भाषण देने के लिए जाना था उनको, और उनकी गाड़ी के साथ किसी कारण से खराब होगी, तो उन्होंने जो बाहर टैक्सी खड़ी हुई थी, उन्हें उस टैक्सी वाले से कहा कि चलो कि वहां पर ऑडिटोरियम में, तो टैक्सी वाले ने मना कर दिया। तो चर्चिल ने सोचा कि भाई हो सकता है उसको ज्यादा पैसे नहीं, $1 समय लगता था, तो उन्होंने कहा मैं तुमको $5 दूंगा, लेकिन टैक्सी वाले ने फिर मना कर दिया। चर्चिल ने फिर सोचा, उन्होंने कहा कि मैं तुमको $20 दूंगा। टैक्सी वाले ने फिर मना कर दिया। चर्चिल को बड़ा आश्चर्य, उन्होंने कहा क्या बात? उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आज चर्चिल जी का भाषण आने वाला है और मैं उनका बेटा सदस्य हूं, इसलिए मैं नहीं, क्योंकि कल था नहीं, चर्चिल को पहचानते नहीं थे। तो चर्चिल को ऐसा लगा कि मैं कितना महान हूं। उसने उस व्यक्ति को फिर लालच दिया, उसने कहा मैं तुमको $50 दूंगा। उसने कहा सर नहीं जाऊंगा, मुझे चर्चिल का भाषण सुनना है। चर्चिल ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आसमान में उड़ा, जैसे मैं भगवान हो गया। चर्चिल ने फिर उसको लालच दिया, क्योंकि चर्चिल को जाना आवश्यक था। उसने कहा मैं तुमको $100 देता हूं। टैक्सी वाला चर्चिल को तैयार हो गया। चर्चिल ने जिज्ञासा पूछा उससे कि भाई वो चर्चिल के भाषण का क्या होगा? उसने कहा भाड़ में जाए चर्चिल, और भाड़ में जाए उसका भाषण। $100 में मेरे 1 हफ्ते का असर चलेगा। चर्चिल लिखते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ऊपर आसमान से नीचे पटक दिया। चर्चिल लिखते हैं कि क्या चर्चिल जैसा व्यक्ति एक ड्राइवर का गुलाम हो सकता है? अभी मैं आसमान में उड़ रहा था, अभी मुझे धरती पे पटक दिया गया। वहां से उन्होंने शिक्षा दी कि मनुष्य जो है वो किसी जंजीर से गुलाम नहीं होता, मानसिक। हमारी अभी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें मानसिक गुलाम बना देती है। मान लिया छोटा सा हमारा कस्बा बहादुराबाद है या सीतापुर है। मैं छोटा इसलिए कहा कि यहाँ पर हो सकता है लोग वहां कहा करने गए, वो कहते साहब हिंदुस्तान में गुजरे का साहब जापान के साथ वहां चला गया, उसने ना जापान आज तक कहीं देखा है। देखिए साहब यहाँ पर तो इस तरह से सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वो देखिए साहब इंग्लैंड की तरह से नहीं होता। ये हम सब लोग मानसिक गुलाम हैं। हमने बाहर नहीं देखा, हम ये मान के चल रहे हैं कि बाहर वाले व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छे हैं। ये गलत है, ये भावना ही गलत है। यदि कोई भी व्यक्ति आज के बाद आपको आपके घर में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपके देश में आपको ये कहता हूं कि साहब अंग्रेज अच्छे थे और भारतीय गलत हैं, तो आप मान के चलिए मानसिक कितने हमारे अंदर मानसिक गुलामी है। सिकंदर महान जो जीता वही सिकंदर से बड़ा नीच कोई हो सकता था? वो जहां गया उसने सब तोड़फोड़ की,
सिकंदर के बारे में छोटी सी घटना है कि सिकंदर के साथ जो उसका प्रधानमंत्री था वो पक्षियों की आवाज पहचानता था। तो सिकंदर और उसका जो मंत्री था वो जनरल बैठे हुए थे, वो दो उल्लू आपस में बातचीत कर रहे थे। सिकंदर ने पूछा भाई ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? कह रहे राजा साहब क्या बात कि साहब इसमें एक उल्लू लड़की वाला है और एक उल्लू लड़के वाला है। उल्लू आपको पता है खटर में रहते हैं। तो जो लड़के वाला उल्लू है वो कह रहा है दहेज में मुझे 20,000 पाउंड चाहिए। तो लड़के वाला कोई कह रहा है सिकंदर जैसे नीच आदमी यदि होंगे तो मैं 20 गांव में गए मुझे 200 गांव भी दहेज में दे सकता हूँ। यदि ये हमारी प्रवृत्ति है, जो मैंने नीच शब्द इस्तेमाल किया उसकी जगह बासी शब्द इस्तेमाल होता है। ये इन्वेडर थे हम आज भी कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं? अकबर महान कल एक ने लिख दिया बादशाह अकबर महान जब वो वहां पर था, किस बात को मानता है और क्या मानता है? कल एक ने लिख दिया कि अकबर महान राजपूतों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। इन्वेडर थे, आक्रामकता थे। हमें इस गुलामी से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी हम इस गणतंत्र दिवस को बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जितना भी ये हमारे साइंस का विकास हुआ, जितने भी इन्वेंशन लोग क्या कर रहे हो 250 साल पहले सोचिए जरा। अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तान में घुसे 250 साल पहले। हमारे जितने भी पुराण थे उनका उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उनको जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है, और उसका अध्ययन करके उन्होंने अपने नाम से प्रकाश किया। आपके सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। 500 साल पुराना दक्षिण में मंदिर है जिस पर पत्थर के ऊपर साइकिल बनी हुई है 5000 साल। और हम कहते हैं इसकी तो उत्पत्ति 150 साल पहले हुई है, करीब करीब 200 साल पहले। साइंटिस्ट ने लिखा है कि ये पेड़ पौधे होते हैं, इसमें जीव है। हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले लिखा हुआ है। हम आज भी गंगा को और अग्नि को जीवित मानते नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ना माने। आप कहते हैं ऑक्सीजन प्राणवायु है, आप भी ऑक्सीजन खत्म कर दीजिए, आपकी जो आग है बुझ जाएगी, आप ऑक्सीजन खत्म कर दीजिए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आपका जो जल का पानी है जो सड़ जाता है, जो उसकी ऑक्सीजन खत्म होती है वो सड़ जाता है, और उसको यदि आप वापस उसको रहे तो उसको उछालना शुरू कर दिए, धीरे 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 उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी और पानी शुद्ध हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आज के दिन गणतंत्र दिवस पर जब तक हम ये प्रण नहीं लेंगे कि हम अपने पे गौरवान्वित महसूस करें, किसी भी हालत में हम इस गणतंत्र को नहीं बना सकते। आज से 6 साल पहले पाकिस्तान हमको आंख दिखाता था और हम क्या कहते थे, साहब पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, पाकिस्तान, और जा कर शिकायत करते थे। आज उल्टा हो रहा है, आज पाकिस्तान हमारी शिकायत कर रहा है। चाइना को आपने दिखाता था, डोकलाम आपने लिखा है, कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं। चाइना ने यहाँ सिस्टम में लिखा हुआ है कि उनके बॉर्डर पर हिंदुस्तान का एक सेनानी खड़ा होगा तो वहां से 10 सेनानी उनके खड़े होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपको पता होगा। यानी पहले मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान का एक सैनिक के बदले 10 सैनिक, जबकि हम मानते हैं हमारे एक सैनिक के बदले 10 सैनिक, उनकी सभा हो जाएगी। कारण हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास करने वाला व्यक्ति हुआ, समाज हुआ, सरकार है। इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा चीज ये है कि हम अपने पर गर्व करें। आज के दिन ये ज्वलंत मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन। हमने हमारी समझ में नहीं आता कि
हम एक तरफ भगवान को मानते हैं और जब हमारी मर्जी आती है भगवान को हमारी तरफ। हमने किसान को अन्नदाता कह दिया, किसान को फलदाता कह रहे हैं। आप भगवान को परमपिता परमेश्वर को गाली दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्या उसके बिना किसान एक अन्न का दाना उपज कर सकता है? जवाब नहीं। हम उसे कैसे किसान, जय जवान जय किसान। किसान की बहुत बड़ा हमारे देश का किसी धार्मिक देश है, हम उसकी इज्जत करते हैं जैसा सही। ऐसे ही आज के गणतंत्र दिवस पर हम क्यों गुलाम हैं, इसका उदाहरण किसान है। आज प्रिंसिपल साहब एक कोई नोटिस जारी करेंगे और मान लिया आपके 2 4 10 20 शिक्षक या नॉन शिक्षक को पसंद आए, तो आप ये कहेंगे साहब इस नोटिस को वापस ले लें। आप कहेंगे सर आपने 26 जनवरी को कहा है कि हर एक को आना आवश्यक है, लेकिन जो नहीं आएगा उसको 3 दिन सैलरी कटेगी। सर ऐसा ना करिएगा सर, 2 4 लोग नहीं जा सकते हैं, आप ये बात करेंगे? आप सर को वापस भाई तो बात तो करेंगे आप। उन्होंने कहा नहीं 8:30 बजे से या 7:30 बजे कल से हमारा जो स्कूल लगेगा, अब हमारे ठंड का समय है। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कोई ना कोई रिजल्ट लिया होगा उसका, नहीं साहब काला कानून में वापस लीजिए। वो कहेंगे बताओ तो सही, तो आप बताएंगे कि साहब वो वहां से आते हैं, वहां से आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, साहब दिक्कत पड़ी। तो हो सकते हो कहें कि गवर्नमेंट से मैं कुछ तैयार बात देखें, इसकी ड्यूटी लगा ले, इसकी ड्यूटी लगा ले, हमारा जो काम भी हो जाएगा, जो हमें साझा नहीं करना है, हमारा जो दूसरे लोग हैं उनका सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं साहब ये काला जो आपने सर्कुलर किया इसको वापस ले लें, 6 मीटिंग होती रहेंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि किसान, हमारे जो देश में किसान है वो बेइंतहा भोला व्यक्ति है, जो किसान की बात करे वो उसकी बात नहीं कर रहा। जिसके पास वो कह रहा है मैंने 1.5 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर खरीद लिया और मैंने बुलेरो गाड़ी खरीद ली और 2000 गाड़ी 5000 गाड़ी, तो क्या आपने देखा कोई किसान को भी लेके जा रहा हूँ आप 2 नंबर बीच में, तो कुछ नहीं कहता। जब दोनों की बात उसके खेत में आप चले जाए, गुस्सा में आपको लौटता है, लेकिन यदि 2 4 पालित होंगे तो नहीं। लेकिन हुआ क्या कि उसको पहले कहा गया कि ये कानून गलत है, वो वहां जाके बैठ गया, लेकिन उसके समझ में आ गया कि नहीं ये कानून गलत नहीं है, ये ठीक हो सकता है। इन द मीन टाइम ये जो इन्वेडर्स है जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि अंग्रेज लोग आए या मुगल लोग आए, वो कोई इन्वेडर उसमें घुस गए। अब वो ये नहीं चाहते कि ये जो धरना है ये खत्म हो, क्योंकि उन्होंने तो हिंदुस्तान खत्म करना है। वो कह रहे हैं साहब कानूनी बात होना चाहिए। उससे आगे ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जो किसान आंदोलन के कट्टर आंदोलन को भी गणतंत्र दिवस जोड़ रहे हैं। एक तो यहाँ तक लिख दिया, अरे भैया अगर किसानी सलामी लेने से बड़ी क्या बात हो सकती है? क्या कह रहे हैं? ये देश का गणतंत्र दिवस है, इससे बड़ा महान दिवस हमारा कोई नहीं है। आपको तहस करना चाहते हैं? क्या ये हमारे अंदर गुलामी नहीं है? क्या हमें गुलाम नहीं बना लिया गया? नहीं साहब तो तिरंगे के साथ निकाले के साथ तिरंगे के मामले ठीक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा साहब 500 5000 नहीं साहब हम तो 2 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप 3 सड़क नहीं साहब हम तो 2 सड़क निकालेंगे। ये जिद नहीं ध्यान रखना, ये मानसिक गुलामी है। जिस बात की मानसिक गुलामी है, अगर आपने देखा हो कि कोई इंटरव्यू ले रहा हो, अरे मोदी क्या होता है, इसे तो झूठ नहीं पड़ेगा। ये तड़ी नहीं है, ये मानसिक गुलामी, ये 2 दिन की मानसिक गुलामी है। गणतंत्र दिवस पे हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, गणतंत्र, गण माने व्यक्ति, तंत्र माने व्यवस्था, इसमें व्यवस्था बनाई गई थी। वो व्यवस्था के अंतर्गत एक पार्लियामेंट बना, उस पार्लियामेंट में यदि कोई चीज लागू हुई तो वो हमारे पास 100% माने हैं, यदि माने नहीं है तो उसके रास्ते हैं। उस गणतंत्र दिवस पे उस गणतंत्र को छोड़ करके
हम कहीं गणतंत्र मना रहे हैं, इससे बड़ी कोई की बात नहीं। मेरा आज के दिन जितने भी यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बहुत सारे अभिभावक नहीं आए हैं, हमने उन्हें इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि किसी कारण से उनको भी कोई बीमारी लगने की बात हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सारे लोग आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबको आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आज से प्रण लेंगे कि हम अपने ऊपर गर्व करें। हमको ये गर्व करना ही होगा कि हम भारतीय हैं, भारत से बढ़िया सभ्यता है ही नहीं। जब तक हम इस जमीन पर रहेंगे तब तक हमको भारतीय होने का गर्व रहेगा। इसी के साथ ही जय बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।
respected Mr. Jainji, Trustee, the Wisdom Gurukul School, above and all, Patron Ma'am, Srimati Neeta Jainji, Coordinator Ma'am, Administrator General Lokesh Sharma ji, Ex-Administrator Dr. Tyagi, my lovely teachers, lovely students, and all respected parents. First of all, happy Republic Day to all of you. Today, we all here celebrate 72nd Republic Day. It is not new. Every year, we celebrate Independence Day and Republic Day. These are called national festivals. This particular day, our Constitution came into force and it was adopted. Heading committee, the President, first President of our country, Dr. Rajendra Prasad, and Chairman of Drafting Committee, Bhimrao Ambedkar ji, and many more people, constituted so that we should have our written bylaws. India, 7th largest country in terms of land, 5th largest country in terms of economy, 2nd largest country in terms of population, and 1st largest country in terms of democracy. 72nd Republic means Republic India. The age of Republic India is 71 years old. Am I right? But Bharat, my Bharat, our Bharat, own Bharat, a profound culture Bharat is very, very, very old. Now, I would like every human being must have this differentiation in your mind. India, a Republic India, and Bharat. This school, I am proud to be a part of the Wisdom Global School. We are striving a lot to convert every Indian citizen to Bharatvaasi, to feel proud to such a profound culture. It's not a nation. How the nation is built? Do you think a piece of land is called nation? Or do you think political activity makes a nation? Nation is something within you, your emotion, your character, your nationalism, your patriotism. And when you feel, I have to live for my nation, I have to die for my nation. I would take your time to infuse only one thing in your mind so you can take away something. Himadri Tunga se Prabhu Shuddha Bharati, Himadri Tunga se Prabhu Shuddha Bharati, Swayam Prabha Samujjala Swatantrata Pukarati. This was the time. In 1857, the revolution started. Then every individual having a thought, we need to combine ourselves to get our freedom. And it took 90 years, and later on stage, maybe 10 to 20 years, we were struggling to establish ourselves. And later on, we are marching towards the development.
last 6 years has proven that we can offer a parent to the entire world of success with this profound culture. And my dear, India is only one nation which has every solution of the entire world's problem. But this is a reality and it's a challenge too. To make it happen, we have to again we have to collect ourselves, we have to combine ourselves, we have to unite ourselves for the same what our leaders now in these days marching towards the 5 trillion economy, where we are giving every solution and stretching our hand to help every country in this world, whether it is in terms of vaccine, whether it is in terms of technology, whether it is in terms of medicine, whether in terms of education, whether it is in terms of industries or agriculture. So this is only possible, and being an educationist, heading an institute is my sole responsibility, which I do understand, and my soldiers, known as teachers, they do understand their own responsibilities, and they have taken initiative under a very good leadership of our chairman sir, that they will come. Everyone will feel, will have this emotion that my India has become Bharat and I am proud to be a Bharati. जब हमारा कारवां निकलेगा, जब हमारा कारवां निकलेगा, जहां से चाहेंगे वहां से रास्ता निकलेगा। जब हमारा कारवां निकलेगा, टीचर्स ऑन योर बिहाफ आई एम सेइंग यू हैव टू कीप इट। जब हमारा कारवां निकलेगा, जहां से चाहेंगे वहां से रास्ता निकलेगा। और मुझे यकीन है कि इस सरजमी से फिर से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। इस सरजमी से फिर से चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। With this intention, we are trying to imbibe a good culture in your children, our own students, and definitely they'll hold this nation a great nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर और आर्गेनाइज का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपने देश के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। आज हम सभी यहाँ पर 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस सद्भावना का प्रमाण है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माता को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, पर उसे सही आकार 26 जनवरी 1950 को मिला था, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति की शपथ ली थी। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले
प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान भी गाया जाता है, फिर 21 तोपों की सलामी होती है। गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपने शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी सैनिक को सबका मन बोलते हैं ना, खड़े होकर जोरदार तालियां बजाइए। ये देश है वीर जवानों का, बहनों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा दूसरा है जापानी की बदलू, हिंदुस्तानी सत्ता तो की रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा दूसरा है जापानी की बदलू, हिंदुस्तानी सत्ता तो की रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझो दिल भर जाती है, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। जो तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
I support each and every Indian who aspires for the betterment of our nation. A very pleased morning to honorable chief guests, respected principals, sir, teachers and my dear friends. Myself, Ilma Ali and my friend Samya Arora are here to speak on Republic Day. Today is 26th January, our Republic Day. A day filled with great patriotism, great affection and respect towards our motherland, India. This feeling awakens in every Indian's mind. Republic. What do you mean by republic? The word republic is something that is connected to the people. It is a system in which the country belongs to the people, the government belongs to the people. The Lipton Sir has explained the system in very simple terms, as the democracy is for the people, by the people and of the people. And I am very proud to share with you all that India has the largest democracy in the world. But by only saying can a country become republic, of course not. For that it needs a constitution made by many elected representatives. Our constitution was passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949, and that is why this day is known as National Constitution Day in India. On the historic date 26 January 1950, our constitution came into effect. India, a country blessed with so many great personalities such as Rabindranath Tagore, Rani Lakshmibai, Sukhdev, Bhagat Singh and many more. We are blessed with them, their qualities are under us. Swami Vivekananda has shown excellent path, but it is so strange to see that on what path today's youth is working on heading on. Dr. Kalam was asked that what is the strength and weakness of India? Do you know what he answered? He answered the youth. Yes, the 261 million youth are the strength of India. And the weakness is the vision, because a nation dies without vision. And I think vision is the only quality lacking in younger generation today. So what can we do? The only thing the youth of India can do today is to inculcate and to work upon all the commendable qualities that already exist within us. Today, India has a very prestigious position on the world map, and it is the duty of the youth of India to maintain it and to take our country to greater heights. I salute all the freedom fighters who have lost their life for our freedom. I salute and pay my heartiest tribute to the soldiers who are still working, are still going on the borders to continue this freedom. So let's remember our royal and golden heritage and be proud that we are a part of India. Thank you so much for giving us such a beautiful nation. On a final note, we will end our words with a quote. जनतंत्र का मान है गणतंत्र, जनतंत्र का मान है गणतंत्र, हमारे संविधान की शान है गणतंत्र। हजारों और करोड़ों भारतीयों के लिए जो लिखा गया था, उन वीर सपूतों की मेहनत का परिणाम है गणतंत्र। जय हिंद, जय भारत।
वास्ते तेरा बाकी सब का तेरा तू क्यों समझ ना पाया तन मिट्टी है मन माया भगवान छोड़ा तन पे जो थोड़े हर झोला तो जाएगा पीछे छोड़े मन पानी वो गंगा में डूबना है बदलाव जो है डूबना
Honorable Chairman Sir, respected Director Ma'am, respected Principal Sir, respected teachers, I, Vishnu Devankar, going to perform a patriotic song on the occasion of 72nd Republic Day, so please cheer me up. Oh
जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Thank you. Jai Hind. Respected Chairman Sir, Principal Sir, Coordinator Admin Sir, and my dear teachers and students. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एक छोटा सा गीत आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। ये गाना मैं गाऊंगा और आप ऊपर से सबको मेरे ख्याल करेंगे। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। एक सॉन्ग, एक छोटा सा गीत है उन सिपाहियों के लिए जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, कई महीनों तक घर नहीं जाते, कई कड़ाके की ठंड में भी और गर्मियों में भी दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। तो एक छोटा सा गीत उनके लिए।
किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे में, किसी के गजरे में, गगन सुबहों में, मजहबी शामों में, और पूछा है तरसी निगाहों में, हो मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उस मेरे प्यार का जाम दे, उस मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर पे है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उस मेरा जाती पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा अपने गाँव में, उसकी छाँव में, कि माँ के आंचल से, कि गाँव के पीपल से, किया जो वादा